स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी। मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेचकर उनको नौकरी वोकरी पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता। विदाई का दावा भी मैंने किया। मैं क्या करूं सर। वो हमें बहुत मारते पीटते थे। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी सारे स्टाफ के पास फोन करना, मारना पीटना। और जो ये आरोप लगाए हैं वो कि कोई आता जाता है, ये बिल्कुल गलत है। वही आए हैं और जब भी आते थे मारते पीटते थे। वो हमें कई बार मारने की कोशिश किए हैं। वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हें जान से मार दूंगा, मार के तुम्हारी नौकरी ले लूंगा, और बोलते थे कि तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा नहीं। वो कई बार ये भी धमकी दिए हैं कि तुम्हें ऊपर तेजाब डाल के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आपने पतियों की बेवफाई की कहानी तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद पत्नियों की बेवफाई के मामले भी सामने आने लगे हैं। ज्योति मौर्य की तरह एक मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धर्मसिंहपुर गांव का सामने आ रहा है, जहां के रहने वाले मजदूर अमित कुमार ने अपनी पत्नी की नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खेत तक भेज दिया। अमित कुमार का आरोप है कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने आशिक के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों को एक बेटी भी हुई। शादी के कुछ साल बाद अर्चना ने कहा कि उसे घर में चौका बर्तन नहीं करना है, वो पढ़ना चाहती है। पति की माली हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उसने अपनी पत्नी का मान सम्मान रखा और अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराया। वहीं पत्नी पढ़ने के बाद पत्नी की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय में बतौर स्टाफ हुई। पति का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद अर्चना का हाव भाव बदल गया। मुलाकात के लिए जाने पर अमित कुमार से अर्चना दूरी बनाने लगी। पति ने पत्नी के बदले हाव भाव का पता लगाया। पता चला कि राज पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधक से उनके भांजे से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। पत्नी से मिलने श्रावस्ती जाने पर पति को कथित प्रेमी धनंजय मिश्रा मौजूद मिलता है। पति का आरोप है कि धनंजय मिश्रा के उकसावे पर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पति कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर काटने को मजबूर है। पति को जान का डर भी सता रहा है। एक बच्ची को लेकर पति अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है। पत्नी की बेवफाई की दास्तान एसपी के सामने पति ने सुनाई। बस्ती पुलिस ने अमित कुमार को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। देखना होगा कि बस्ती पुलिस से अमित कुमार को इंसाफ मिलता है या दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर। बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य प्रकरण मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। उसके बाद ये मामला भी मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो अक्सर उन्हें प्रताड़ित करते थे। मामला है आपका, क्यों आप इधर उधर परेशान हैं? सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। ब्याह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। वो वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। कुछ समय बाद पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। और स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ प्रकरण ऐसे निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूं कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी वैसे न्याय मिल जाए। तो किससे न्याय मांग रहे हैं आप, योगी जी से? मैं योगी जी से मानता हूँ, कानून व्यवस्था से मानता हूँ। तो अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही, क्या है मामला? मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेचकर
उनको नौकरी वोकरी पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। अभी मेडिएशन सेंटर में आया था बस्ती में 30 जून को। रास्ते में खजुआ के पास मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे मारा पीटा गया और धमकी दिया जाने लगा कि तुम तलाक दे दो, नहीं तुमको मार दिया जाएगा जान से। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। अब एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है, मैं प्रार्थना पत्र भी लिया हूँ, अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मिश्रा जी कौन है ये? एक गोरखपुर में राज नरसिंह पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, उनके प्रबंधक जो थे उनके मिश्रा जी के बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। तो क्या ये आपकी पत्नी इनके साथ रहती है? हाँ सर, मेरी पत्नी उन्हीं के संपर्क में हमेशा रहती है। उसी के उकसाने पर मेरे ऊपर 498A का केस भी किया है और दहेज उत्पीड़न का केस भी किया है और जान से मारने की धमकी भी वही दिलवाता है हमेशा। आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं? वापस तो लाना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे अब लाएं? आपकी बच्ची भी है, बच्ची कहाँ है, किस साल? मेरी बच्ची है 7 साल की, नाम है उसका साक्षी। और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता। विदाई का दावा भी मैंने किया, मैं क्या करूँ सर? मेरी शादी 2006 में हुई है और मेरा गौना 2013 में गया है। हम 2011 में जन्म का एडमिशन लिए हैं, जो कि मेरे पिताजी द्वारा किया गया है। और फिर 2015 में हम मेरे जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, उसके बाद में हम वहाँ रहने लगे हैं। इस बीच में वो हमें मारते पीटते थे और पैसे की डिमांड करते थे कि दान दहेज कम लाई हो, अपने बाप से फिर से मांग के पैसे ले आओ। उसके बाद में इसी बीच में मेरी नौकरी भी लग गई है 2019 में। वो हमें बहुत मारते पीटते थे। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी सारे स्टाफ के पास फ़ोन करना, मारना पीटना, और जो ये आरोप लगाए हैं वो कि कोई आता जाता है, ये बिल्कुल गलत है। वही आए हैं और जब भी आते थे मारते पीटते थे, कहते थे तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी नौकरी ले लूँगा। वो कई बार हमें जान से मारने की भी कोशिश की है। वो पैसे की डिमांड करते थे, जो भी मेरी सैलरी जितनी बनती थी हम उनको सब देते थे, लेकिन वो कहते थे कि और पैसे चाहिए, इतने नहीं। उनकी आदत खराब थी, वो पीते बहुत थे। इसीलिए ये जो आरोप लगाए हैं कि जमीन बेच के पढ़ाई लिखाए हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पढ़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। वो मेरे पिताजी करवाए एडमिशन और ये रसीद भी रही उसका, फीस का सब मेरे पिताजी ने दिया है। ये किस सन का आपके पास रसीद? ये 2011 से लेके 2015 तक का है, सारा रसीद है। इसमें जितना फीस लगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और ये जो भी एग्जामिनेशन फीस है, सब इसमें है रसीद। और जो ये उन्होंने ये भी बोला कि मेरे वहाँ हॉस्टल में हम रहते थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, वार्डन भी थी। अगर जो कोई मिलने जुलने आता था, रजिस्टर बना था, उस पर साइन होती थी उसके, और अलग मतलब विजिट रूम था, उसमें लोग मिलते थे, जो भी मिलने वाले आए गार्जियन। हम 2021 में अपने स्तर से हम पूरी कोशिश किए हैं अपने उससे कि सुधर जाएं। हमें, मेरे पास एक बिटिया भी है, उसको भी बहुत मारे पीटे हैं। हम अपने स्तर से पूरा कोशिश किए कि ये सुधर जाए, लेकिन जब हमें लगा कि बात मेरी जान पे आ गई है तो हम केस फाइल किए हैं 2021 में, और 2 साल से मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है। हम पहले भी बताए हैं कि वो पढ़ाई में मेरे पापा पढ़ाए हैं, उसका जो कि पूरा फीस का सब कुछ मेरे पास है। पढ़ाई के लिए उनका या उनके घर वालों का कोई योगदान नहीं है पढ़ाई में। और ज़मीन किस लिए बेचे, किसके लिए बेचे, हमें नहीं पता। वो जो मेरे चरित्र पे अंगुली उठाए हैं, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, आप वहाँ से भी पता कर लीजिए। हमारे यहाँ सारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो बड़े कर्मचारी हो चाहे वो छोटे, किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिए कि मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव कैसा है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। वो हमें कई बार मारने की कोशिश किए हैं। वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हें जान से मार दूंगा, मार के तुम्हारी नौकरी ले लूंगा, और बोलते थे कि तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा नहीं। वो कई बार ये भी धमकी दिए हैं कि तुम्हें ऊपर तेजाब डाल के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी बिटिया, हम जब से पैदा हुई है हम दोनों लोग मायके में ही, बिटिया मेरी मायके में ही रही है।
यहाँ अभी वो आते थे, बस पैसे लेते थे और मारपीट करते थे। वो कई बार हमें रस्सी से भी बांधने की कोशिश की, जो कि मेरे मकान मालकिन भी आके बचाई हैं वो हमें। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।